दोस्तों, आज हम जो कहानी लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है जुड़वां बहनों की मुँह दिखाई। जुड़वां बहनों की मुँह दिखाई एक अनोखी कहानी है। गांव पलासपुर की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक होती थी। वहां की हरियाली, शांत वातावरण और मिट्टी की खुशबू लोगों के दिलों में बस जाती थी। इसी गांव में रहते थे राघव और उनकी पत्नी सुजाता। उनकी शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनकी गोद सूनी थी। राघव और सुजाता हमेशा भगवान से प्रार्थना करते थे कि उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। एक दिन गांव के मंदिर में एक महात्मा आए। गांव वालों ने बताया कि वे बहुत ज्ञानी और सिद्ध पुरुष हैं। राघव और सुजाता ने उनसे आशीर्वाद लेने का निश्चय किया। वे महात्मा के पास पहुँचे और अपनी संतान की मनोकामना उनके सामने रखी। महात्मा ने ध्यानमग्न होकर कुछ देर मौन धारण किया, फिर बोले, तुम्हारे जीवन में जल्द ही खुशियों की बारिश होगी। भगवान तुम्हें संतान का सुख देंगे। महात्मा के आशीर्वाद के कुछ महीनों बाद सुजाता ने गर्भवती होने की खबर राघव को दी। यह सुनकर दोनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पूरे गांव में भी यह खबर तेजी से फैल गई। गांव के लोग भी इस खुशखबरी से बेहद प्रसन्न थे, क्योंकि राघव और सुजाता का स्वभाव बहुत ही मिलनसार और दयालु था। समय बीतता और 9 महीनों के बाद एक शुभ दिन सुजाता ने 2 सुंदर जुड़वां बेटियों को जन्म दिया। गांव वालों ने इसे भगवान का चमत्कार माना। जुड़वां बेटियों का जन्म राघव और सुजाता के लिए वरदान से कम नहीं था। दोनों बेटियां एक दूसरे की परछाई लगती थीं, लेकिन उनके व्यक्तित्व में बहुत अंतर था। बड़ी बेटी का नाम अंशिका रखा गया और छोटी का नाम आव्या। गांव में बहुत धूमधाम से इन जुड़वां बहनों की मुँह दिखाई की रस्म का आयोजन हुआ। गांव के लोग, रिश्तेदार और आसपास के गांव से भी लोग इस अनोखी घटना को देखने आए। हर कोई दोनों बच्चियों को देखकर खुश हो रहा था और आशीर्वाद दे रहा था। मुँह दिखाई के दौरान अंशिका हमेशा शांत रहती थी, जबकि आव्या अपनी चंचलता से सबका दिल जीत लेती थी। गांव की महिलाएं कहती, अंशिका तो देवी सी शांत है और आव्या तो किसी परियों की रानी लगती है। सुजाता इन तारीफों से फूली नहीं समाती थी। समय के साथ दोनों जुड़वां बहनों का बचपन बड़े ही आनंद और मस्ती में बीता। अंशिका शांत स्वभाव की थी। उसे किताबों और कहानियों में बहुत रुचि थी। वह घंटों तक किताबें पढ़ती रहती थी, जबकि आव्या बहुत चंचल और मस्तीखोर थी। उसे नाचना, गाना और दोस्तों के साथ खेलना बेहद पसंद था। राघव और सुजाता को अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व था। वे हमेशा सोचते थे कि उनकी दोनों बेटियां एक दूसरे का पूरक हैं। जहां अंशिका की गहरी सोच और धैर्य था, वहीं आव्या की ऊर्जा और खुशमिजाजी से घर में रौनक बनी रहती थी। जैसे जैसे जुड़वां बहनों की उम्र बढ़ती गई, गांव वालों के बीच उनकी चर्चा और बढ़ने लगी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, दोनों बेटियां हमारी संस्कृति की धरोहर हैं, इन्हें अच्छे संस्कार और शिक्षा देनी चाहिए। अंशिका और आव्या की एक विशेषता थी कि दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई थीं। उनकी सोच, उनका हंसना, रोना सब कुछ एक जैसा होता था। लेकिन जब भी मुँह दिखाई की बात आती, दोनों का व्यवहार एकदम विपरीत हो जाता। गांव में एक परंपरा थी, जब कोई विशेष अवसर आता तो सभी नवजात बच्चों की मुँह दिखाई की जाती। इस रस्म के
दौरान सभी महिलाएं एकत्र होती और बच्चों के भविष्य के बारे में अनुमान लगाती। जुड़वा बहनों के मुंह दिखाई के दौरान सभी महिलाएं सोच में पड़ गईं। अंशिका को देखकर एक बुजुर्ग महिला ने कहा, यह लड़की बहुत समझदार और बुद्धिमान बनेगी, इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। दूसरी तरफ आव्या की ओर इशारा करते हुए दूसरी महिला ने कहा, यह तो हंसमुख और जीवन से भरपूर है, इसे सबका प्यार मिलेगा। समय बीतता गया और दोनों बहनें स्कूल जाने लगी। स्कूल में भी उनका स्वभाव एकदम अलग था। अंशिका हमेशा क्लास में टॉप करती, जबकि आव्या खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों में आगे रहती। एक दिन गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। गांव के पास की नदी में बाढ़ आ गई और बहुत से घरों को नुकसान हुआ। राघव का घर भी इस बाढ़ की चपेट में आ गया। घर का बहुत सारा सामान नष्ट हो गया, लेकिन राघव और सुजाता ने अपनी बेटियों को सुरक्षित बचा लिया। इस विपत्ति के बाद राघव का आर्थिक हालात काफ़ी खराब हो गए। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटियों को शहर भेजेंगे ताकि वे बेहतर शिक्षा ले सकें। शहर में आकर अंशिका और आव्या को एक नए माहौल का सामना करना पड़ा। अंशिका ने जल्दी ही अपने नए स्कूल में खुद को साबित कर दिया। उसकी बुद्धिमत्ता और मेहनत ने उसे स्कूल में टॉप पोजीशन दिलाई। दूसरी ओर आव्या ने कुछ ही सांस्कृतिक टीम में अपनी जगह बना ली और सभी का दिल जीत लिया। शहर की जिंदगी में दोनों बहनों का जीवन बदल गया, लेकिन उनका एक दूसरे के प्रति प्यार और जुड़ाव वैसे ही रहा। वे एक दूसरे की ज़रूरत और भावनाओं को हमेशा समझती थीं। समय बीतता गया और अब दोनों बहनें कॉलेज जाने की उम्र तक पहुंच गईं। अंशिका ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, जबकि आव्या ने म्यूजिक और आर्ट्स में अपनी रुचि को आगे बढ़ाने का फैसला किया। एक दिन गांव में एक चिट्ठी आई। गांव के प्रधान ने लिखा था कि गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला है और उन्हें अपनी दोनों बेटियों के साथ जरूर आना चाहिए। राघव और सुजाता ने अपनी बेटियों को यह संदेश दिया। गांव पहुंचने पर गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने दोनों बहनों की मुंह दिखाई की एक नई रस्म का आयोजन किया, लेकिन इस बार यह रस्म पारंपरिक नहीं थी। गांव के प्रधान ने कहा, हमने इन दोनों बहनों की मेहनत और संघर्ष को देखा है। आज हम इनकी असली पहचान की मुंह दिखाई करेंगे। अंशिका को उसके शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया और आव्या को उनके कला और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए सराहा गया। यह देख राघव और सुजाता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि मुंह दिखाई सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि व्यक्ति की असली पहचान और गुणों की कद्र करने का अवसर है। अंशिका और आव्या ने साबित कर दिया कि चाहे रास्ते अलग अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही होती है, समाज की भलाई और अपने सपनों को पूरा करना। इस कहानी ने गांव के लोगों को एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने महसूस किया कि हर बच्चे में कुछ खास होता है, जिसे समय और प्यार से निखारा जा सकता है। अंशिका और आव्या ने अपने अपने क्षेत्र में खूब नाम कमाया और अपने गांव का नाम रोशन किया। उनकी कहानी आज भी पलाशपुर के हर घर में सुनाई जाती है, जहां लोग जुड़वा बहनों की मुंह दिखाई को एक नई परिभाषा देते हैं। अपनी असली पहचान और गुणों को पहचानने की इस कहानी से यह सीख मिलती है कि
हर व्यक्ति में कुछ न कुछ खास होता है। हमें हर किसी की काबिलियत और गुणों की कद्र करनी चाहिए। मुँह दिखाई सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि यह हमारे समाज को सिखाती है कि असली खूबसूरती और पहचान व्यक्ति के गुणों और उनके अच्छे कर्मों में होती है। बल्कि यह हमारे समाज को सिखाती है कि असली खूबसूरती और पहचान व्यक्ति के गुणों और उनके अच्छे कर्मों में होती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।